श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। एक भगत जी ने पूछा कि स्वामी जी, हम पूर्ण ज्ञान कितने समय में प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कोई कोर्स करता है, डिप्लोमा भाई 2 साल का, 3 साल का, पर ये जो आत्म ज्ञान है, मैंने कहा भगत जी आप चाहें तो अभी इसी समय प्राप्त कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो अनेक जन्म लग जाएं। अगर इंसान अपने आप को ये शरीर मन बुद्धि ना माने तो ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद ही अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। कोई कहे कि एक अनेक कैसे हो सकते हैं? आप भी तो ऑफिस में जाते हो तो अधिकारी के रूप में, पत्नी के पास पति के रूप में, पिता के पास पुत्र के रूप में, और पुत्र के पास पिता के रूप में। जब एक साधारण व्यक्ति इतने रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, तो वो परमात्मा अनेक रूपों में सबके अंदर वही तो है। वो जब नहीं रहता फिर तो शरीर मिट्टी का। तो जीव जब तक स्वयं ना चाहे, उसकी नीयत क्या है? कितना सुनाते रहो, कितना सुनाते रहो। जैसे एक अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी है, किसी को भ्रांति हो गई कि सांप है, वो भाग रहा। तो अब कितने साल लगेंगे उसे समझाने में? कितना समय लगेगा? अगर वो समझना चाहता है, मान लो कोई व्यक्ति जाता है और वहाँ टॉर्च जला देता है, बिजली जला देता है, प्रकाश कर देता है, उसके बाद भी उसे लग रहा है, फिर वो समझाने के लिए उस रस्सी को स्वयं अपने हाथ से उठाता है ताकि उसको विश्वास हो जाए। इसीलिए संतों महापुरुषों की, सद्गुरु की जीव को आवश्यकता है जो इस भ्रम को मिटाएं। अमर तो है आप। अब जीव चाहता है कि मैं कभी ना मरूं। तू मर ही नहीं सकता। बस ये पता चल जाए कि भाई मैं ये पंच तत्वों का जो पुतला मात्र नहीं हूं, उसमें जो ऐश शरीरी है वो सच्चिदानंद है, सत चित आनंदमय। सत मैंने शाश्वत, जो मरता नहीं है। वो आत्मा मर ही नहीं सकता और ये शरीर अमर हो नहीं सकता। हम उस शरीर को अमर बनाना चाहते हैं। दैत्यों ने कोशिश करी, वरदान मांगे, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना घर में ना बाहर, ना दिन में ना रात में, फिर भी शरीर अमर नहीं हुआ। पर उस शरीर के अंदर जो तत्व है सच्चिदानंद, वो स्वयं भगवान है। वो सत्य चित्त, चित्त माने ज्ञानमय। ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने भी जाते रहो, अगर इस बात को नहीं समझा तो वो ज्ञान किस बात का। और आनंद, जब ज्ञान हो गया फिर चिंता मिट गई, आनंदमय, फिर तो वहाँ पे सच्चिदानंद प्रभु रह गए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश,
हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। कि अगर इसी समय कमरे में प्रकाश हो गया, भ्रांति मिट गई, तो बस एक क्षण लगता है। और अगर ना माने, कोई भरम में पड़ा रहे, ये तो रज्जू है रज्जू है, कितना भी कहते रहो वो कहेगा नहीं ये तो सांप है सांप है सांप है। तो इस भरम को मिटाने के लिए ही सतगुरु धरती पे आते हैं और यही समझाते हैं अर्जुन को। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, वो भरम में है कि ये भीष्म पितामह ये मर जाएंगे। उन्होंने कहा मरना तो उन्होंने, अगर तू नहीं मारेगा, माध्यम नहीं बनेगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो भी अपकीर्ति को तू प्राप्त होगा और शरीर तो उनका अमर रहेगा नहीं। और उनके अंदर जो सच्चिदानंद तत्व है वो तो वही है जो तेरे अंदर है, जो हमारे अंदर है, जो सबके अंदर है। वही एक सच्चिदानंद ही विभिन्न प्रकार से लीला कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान के मार्गदर्शन में चलें। भगवान ने गीता में बहुत ही उसको व्याख्यान दिया अंत में, भाई मेरी शरणागति में आ जा, सब पापों से मुक्त। तो अगर हम भी मुक्त होना चाहते हैं भ्रांति से, भय से, तो सतगुरु शरण में जाइए और हरदम यही गाइए, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।